कि रजा के मसलक वाले एहसान फरामोश नहीं होते हैं, अपने मोहसिनों को कदम कदम पे याद रखा करते हैं। अल्लाह ताला नौजवानों की कमाइयों में बरकत, जान माल की हिफाजत और ईमान की सलामती, हवादिसात से तहफ़्फ़ुज़ और कारोबार में तरक्की अता फरमाए और रब्बे कदीर तौफीक अता फरमाए कि गौसो ख्वाजा और रजा के गुलामों के नाम की अंजुमनें सजती रहें और मेरे बच्चे अपने असलाफ की तारीख सुनते रहें, पढ़ते रहें, जमाने को बताते रहें। बड़ी प्यारी नात आपने समात फरमाई शायरी इस्लाम जनाब शकील रहबर चैनपुरी से। बड़ा खूबसूरत कलाम आपने समात किया कारी कुरान कारी सिब्तैन रजा अजीमाबादी से। बड़े अच्छे लबो लहजे में आपने निकाबत समात की जनाबे शमशुज़्ज़मा खान साहब से। एक तो करेला दूसरो नीम चढ़ा। हाँ है कि चले गए हैं। मैं तो ये शेर सुना रहे थे तो मैं डर रहा था कि 2-4 साल अगर किसी शायर से मुलाकात न हो कुड़हर वालों को तो इतना शेर सुना देंगे कि 4 साल का कोटा फुल हो जाएगा। इसमें भी हमको कुछ न कुछ साजिश लगती है कि इतना शेर सुना दो कि लोग शायर भूल जाएं, या अगर शायर दिखे तो गांव वाले बजाए रास्ते से जाने के खेते खेत निकल जाए, कहीं पकड़ के 6 शेर और न सुना दे। लेकिन आइए अपने जहन को करीब कीजिए और सीने पर हाथ रखकर हमें जवाब दीजिए। जहन को करीब कीजिए तो शेर बिहार क्या है, चंद जुमलों में सुनाऊं नहीं खोल के दिखा दूं। स्टेज की तरफ मत देखिए, इधर एक ही बार देखिए गौर से और 12 मर्तबा इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिए। हाँ, बार बार प्रॉब्लम में पढ़ने से क्या फायदा, एक ही बार कई एक बोझ हल्का कर लीजिए। वैसे भी जब मुसीबत घेर ले तो इन्ना लिल्ला पढ़ना चाहिए। बात सही है कि गलत है? वही बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना। तो इस वक्त मुसीबत में से कम हम नहीं है। वैसे भी रात का ये आखिरी हिस्सा, हाफिज अख्तर साहब आपने असलाफ देखे हैं, लेकिन रात का ये आखिरी हिस्सा, इस हिस्से में 2 ही जागते हैं सिब्तैन साहब। या तो सियाना जागता है या तो दीवाना जागता है। बोलो ओए, जोर से बोलो। आप लोग बोलो लहक के, पूरी तकरीर इसी 2 जुमले पर हो जाएगी। बोलो और जोर से बोल। या तो सियाना जागता है या तो दीवाना जागता है। तवज्जो चाहूं, मौलाना मोबाइल बाद में दिखाना यार, मैं जान रहा हूं 5000 वाला है। बोलो 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 बोलो। या तो सियाना जागता है या तो दीवाना जागता है। सियाने की नजर रात के पिछले पहर मुसाफिरों पे होती है, रात के पिछले पहर यात्रियों पे होती है, चेहरे और जिस्म पे नहीं, ब्रीफकेस और बैग पे होती है। इसलिए कि वो सियाना है। जैसे ही बैग और ब्रीफकेस देख लिया, वहीं से प्लान बना लिया कि इसे लूटा कैसे जाए, इसे लूटा कैसे जाए। ये सियाने का काम है। लेकिन रात के इस पहर में जब दीवाना की आंख खुलती है तो इंसानों का सामान नहीं ढूंढता, आंखें मसल कर गुंबदे खजरा के छाए देखता। बोल यार, और जोर से बोलना, और जोर से बोलना। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। बोलिए 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 बोलिए, जोर से बोलिए, तवज्जो चाहो।
बलियावी को अर्ज करने दो। इलाका यही है, खित्ता यही है, मिट्टी यही है, नदी नाले यही हैं, पगडंडिया यही है। थोड़ा सा फर्क हुआ है, मेरे बच्चों के बाजुओं की मेहनत से बाप का छप्पर बदला छत लगी है, बाप का खड़हर बदला दीवार खड़ी हुई है। सिर्फ इतना ही सा फर्क पड़ा है। उस जमाने में भी सयानों की नजर तिजोरियों पे नहीं थी, गौसे आजम के गुलामों के दिलों पर थी। उस जमाने में भी सयानों की नजर हमारी हवेली और छप्पर पे नहीं, हमारे ईमान पर थी। लेकिन इसी मकसूदपुर में एक दीवाना भी लेटा हुआ था, जो रात की तन्हाइयों को चीर करके अंधेरों में गुजर जाया करता था और अपनी आबादियों में घूमकर ऐलान करता था, ए सऊदिया के सियानो, खबरदार इस खित्ते में कदम मत रखना। अहमद रजा का दीवाना घूम रहा है, मुफ्ती आजम का दीवाना घूम रहा है, मुजाहिद मिल्लत का दीवाना घूम रहा है, सदरुल शरिया का दीवाना घूम रहा है। मैं तेरी हर नजर का जवाब रखा हो, तेरे हर खंजर का जवाब रखा हो, तेरे हर असलहे का जवाब रखा हो, तेरे हर हौसले का जवाब रखा हो, तेरी हर हिम्मत का जवाब रखा हो, तेरी हर दौलत का जवाब रखा हो। तू दौलत लेकर आएगा, हम सब्र लेकर आएंगे। तू दौलत लेकर आएगा, हम फकीरी लेकर आएंगे। तू हथियार लेकर आएगा, हम तस्बीह लेकर आएंगे। तू हुकूमत लेकर आएगा, हम मुसल्ला लेकर आएंगे। तू चमत्कार लेकर आएगा, हम मुस्तफा का सलाम लेकर आएंगे। नगमे गूंज रहे थे, होंठ हिल रहे थे, दिल धड़क रहे थे, जहन मुंतशिर थे। लोग कहां हैं, किधर हैं? इसी मकसूदपुर से एक किसान की औलाद ने बेसरो सामानी में बाप की गुर्बत साथ लिए, मां की मोहब्बत साथ लिए, बाप की गुर्बत साथ लिए, मां की मोहब्बत साथ लिए, दादा की दुआएं साथ लिए, अल्लाह का इंतखाब किया हुआ एक अल्लामा शेरे बिहार जो चला था, तो किसी ने ये नहीं कहा था ये सियासत के लिए गया है, ये नहीं कहा था ये कारोबार के लिए गया है, बल्कि गांव और गवई के लोगों ने कहा है ये मौली साहब बनने जा रहा है, ये मौलवी साहब बनने जा रहा है, ये चटाई पर बैठकर पढ़ेगा, ये बोरिया पर बैठकर पढ़ेगा, ये मेज कुर्सी टेबल नहीं देखेगा, इसके पास बहुत सारे साधन नहीं होंगे। हजरात, जब ये पहुंचा है बरेली की वादी में, तो वहां बहुत सारी आवाज एक साथ गूंज रही थी, कई तरह की राग, कई तरह के राग, कई तरह की चीखें, कई तरह की आवाजें। उन आवाजों के बीच में एक ऐसी भी आवाज गूंजी है, लोग फतवा दे रहे हैं, बोलने वाला बोल रहा है, लोग फतवा दे रहे हैं, बोलने वाला बोल रहा है, लोग हंगामा कर रहे हैं, बोलने वाला बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं तो मालिक ही कहूंगा। बोल यार, तवज्जो चाहो। अब इन पागल मौलवियों को समझाओ। आदमी जिद पे खड़ा हो तो समझाया जाए, पैजामा जिद पे अड़ा हो तो क्या किया जाए? इसको लाख पानी में डाल के 10 बांस मारिए फिर भी नहीं बढ़ता। बोलता है मैं तो जिद्दी हूं, जिद ही पर रहूंगा। मैंने कहा यार तू उतरा किसके बदन से है? बोला अबू जेहल के। उनको थोड़ा जगा दीजिए, उठ जा, वरना सुबह तू ही फोन करके कहेगा बलियावी साहब वादा खिलाफी की आए नहीं थे। अभी नया हादसा है, मालदा गया था जलसे में, तो एक तो टाइम बचता नहीं। ऐसा नहीं कि हमें शौक नहीं है कि लोगों के बीच न रहो, मैं ये जानता हूं कि मेरा काम दूसरा नहीं करेगा, हम ही को करना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काट के निकालता हूं तो कुछ काम कर लेता हूं। जहन को करीब कीजिएगा। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? मालदा गया,
तो रात को 1 बजे पहुंचा हाफिज साहब सीधे स्टेज पर, तकरीर किया, सीधे उतरा, गाड़ी में बैठा, फिर बैंक। जैसे ही पूर्णिया पहुंचा हूं वैसे ही एक साहब का फोन आया, बलियावी साहब सलाम अलैकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाए कौन साहब? बोले मैं मालदा से बोल रहा हूं। मैंने कहा फरमाइए, खैरियत? बोले रात आप जलसे में नहीं आए थे। मैंने कहा यार मैं वहीं से लौटा हूं। बोला अरे मैं पूरी रात स्टेज पर था। मैंने कहा यार माफ करना, मैंने तेरा जनाजा नहीं देखा, वरना दुआ पढ़ के लौटा होता है। अब दोबारा नानी मरे कि फिर डायल करे। मोहब्बत से बोल दीजिए, और जोर से, और जोर से। अब ईमानदारी से बताओ कि कोई अपनी मां को मां नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? अरे बोलो ना। और अगर कोई गर्दन पे तलवार रख के कहे कि मां को मां मत कह, तो कहेगा मां को मां की नहीं। अगर कोई लाठी चमकावे तो क्या करेगा? मां को मां ही कहेगा। ए बाहर मेरे आला हजरत बोलिया, ओए जोर से बोल ला। जबाने जमाने की जबाने एक तरफ, अहमद रजा तन्हा एक तरफ। सब बोलो, ये मत बोलो। तो आला हजरत फरमाते लगाते रह तू मुझ पर फतवा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। ओए फट रहा तेरा कलेजा तो फटे, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। तू धस रहा जमीन में तो धस, मैं तो मालिक ही कहूंगा। मुझसे नहीं रिश्ता रखना मत रख, मैं सबको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तो मालिक ही कहूंगा। अमर शायरी की खैरात लेनी हो तो अहमद रजा की चौखट पे आओ। आला हजरत ने सिर्फ शेर ही नहीं कहा, शकील साहब तर्जमा भी कर दिया है, तर्जमा भी कर दिया। कारी शाहिद साहब, मुफ्ती साहब देखेंगे क्या शानदार तर्जमा किया है। बोलो यार, ओए जोर से बोलो ना, और जोर से। तवज्जो चाहूंगा लगाइए। क्या खूबसूरत तर्जमा किया है हर शेर का, लेकिन सिर्फ 2 शेर का समझो, इसलिए कि शेर नेपाल क्या है वो आखिर में गुफ्तगू कर दूं, टाइम खत्म हो गया है। शेर बिहार का, दोनों की जोड़ी ऐसी थी, मिशन एक, नजरिया एक, अकीदा एक, रास्ता एक, मंजिल एक, सोच एक, खंजर एक, मुजरिम एक ही को जानते थे। इसलिए झूम के बोल दीजिए, और जोर से शेर सुन लीजिए। मैं पढ़ूंगा शेर तो लगेगा शेर नहीं सुन रहे हो, तर्जमा भी हो रहा। सुनते हैं, सुनते हैं। गांव में लोग नहीं कहते हैं, कलकत्ता में किया जी सुनते हैं फलाने का बेटा एमएलए हो गया। आप कोनो टेंशन नहीं है, कोनो काम फंसेगा तो एक के फोन पर हो जाएगा। सुनते, हाय हाय हाय, देखे नहीं, सुनते, देखे नहीं, सुनते हैं, सुनते हैं कि महशर में, बोलो यार, कोई जोर से बोलो ना, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है,
गर उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है। गर उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है। और वारे आला हजरत कोई जोड़ नहीं। बोलो बोलो बोलो, कोई जोड़ नहीं। झूम के बोल दो, झूम के बोल दो। अच्छा ईमानदारी से बोलो, अगर किसी दूसरे गांव का कुत्ता कुड़हर में आ जाए तो कुड़हर का जो सबसे दुबला पतला कमजोर लागर कुत्ता है, वो भी सेहतमंद कुत्ते को दुम उठा के ललकारता है, मेरी गली में आ गया, मेरे इलाके में आ गया। और अगर सेहतमंद आ जाए तो जो दुम खड़ी थी वो यूं हो गई, बचो बचो बचो। अरे बाहरी आला, और जोर से बोलो ना। सेहतमंदों को कोई नहीं ललकारता। बोल यार, अगर पढ़े लिखे लोग बैठे हो स्टेज पर तो समझो, कमजोरों को कोई नहीं ललकारता, सेहतमंदों को कोई नहीं ललकारता, लेकिन हर कमजोर को हर कोई ललकार देता है। और वो कमजोर हर एक के सामने घुटने टेक देता। बलियाबी को कहने दो, गुनाह मेरे कमजोर थे, इसियां मेरे लागर था, पाप मेरे सहना था, गुनाह मेरे खौफजदा था। ललकारने वाले सब ललकार रहे थे तो बरेली के अहमद रजा का इश्क बोल पड़ा। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए दो जहां के आका अब तेरी दुहाई है, ए दो जहां के आका। हे दो जहां के आका, तवज्जो चाहो, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। क्या अहमद रजा का एतमाद है मुस्तफा पर? और जो नबी पर भरोसा न रखे, खाने काबा में सर पटक के मर जाए, खुदकशी की मौत तो मिल जाएगी, ईमान का खात्मा नहीं होगा। खुदकशी की मौत तो कहलाएगी, इश्क की मौत नहीं समझ में आएगी। बोलो यार, अरे जोर से बोलो और लहक के बोलो। जहन को करीब करो। सबने सफे महशर ललकार दिया मुझको। अब जरा जहन को करीब करो, थोड़ा सा जहन को करीब कर लो, थोड़ा सा जहन को करीब कर लो। इसी महुआ गाछी में किसी का बेटा तन्हा हो, तन्हा हो, तन्हा हो, किसी का भाई अकेला हो, 10 मील के उसे पीट रहे हो, अचानक उसकी नजर अपने भाई पे पड़ जाए, अपने रिश्तेदारों पर पड़ जाए, तो बता हिम्मत कितनी बढ़ जाती है। जैसे ही नजर पड़ती है वैसे ही ये रिचार्ज होता है। और अगर उसका कोई अपना होता है तो वो 10 दूर ही से आवाज देता रहे, घबरा मत, मैं पीठ पे आ गया। बोल बोल, जोर से बोल, जोर से, और जोर से बोल, जोर से। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, अमा हम तो ललकारे हुए सहमे थे। इतने में जुल्फे लहराता, कांधे पे रिदाए नूरी डाला। जैसे ही महशर की भीड़ में एक हंगामा हुआ, लोगों वो आ रहे हैं, तो जैसे ही हम पिटते दिखे वैसे ही वो आवाज देते, पुरसिरात पे मत घबरा,
मैं तेरे करीब आ चुका हूं। मीजान पे मत घबरा, मैं तेरे करीब आ चुका हूं। मीजान पे मत घबरा, मैं तेरे करीब आ चुका हूं। वारे अहमद रजा सबने सफे महशर में। बोलो 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 बोलो। अब शेर बिहार क्या थे सुनो, सुनोगे? है बर्दाश्त करने का तो सेठ हो तो संभल के सुनो, और किसान हो तो मचल के सुनो, और मौलाना हो तो अक्ल और आंखें कुशादा करके सुनो। तवज्जो चाहो, बोलो 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 बोलो। तवज्जो चाहूंगा स्टेज की। एक शेरनी की गोद से बच्चा गिरा है, एक शेरनी ने बच्चा जन्म दिया है आबादी से बाहर। जैसे ही शेरनी की कोख से बच्चा जमीन पर आया, वैसे ही शेरनी का इंतकाल हो गया। शेरनी गिरी, दम तोड़ दी। ये अपने पैरों पर शेर का बच्चा संभल कर खड़ा होना चाहा है। इसी बीच में बकरियों की एक जमात आई है। तवज्जो चाहो, शेर तो शेर है बच्चा। उसके मुंह में अभी खून लगा नहीं, दरिंदगी देखा नहीं, आबाओ अजदाद का मिशन नहीं जाना, अपने खानदान के लोगों की दरिंदगी से वाकिफ नहीं है, अपने बाप दादा की दरिंदगी की तारीख उसने पढ़ी नहीं है। इस बीच में बकरियों की जमात आई है। चार पैरों पर चलते हुए बकरियों को देखा तो शेर के बच्चे ने सोचा है मेरी ही तरह तो ये भी चल रहे हैं, तन्हाई से बेहतर है इसी जमात के साथ चलो। तवज्जो चाहो, अगर बुद्धि वाले हो तो नतीजा निकाल लेना। बोलो 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 बोलो। तवज्जो चाहो, तन्हा रहने से बेहतर है। बोलो यार। स्टेज वाले अगले साल सोमवार को बोलेंगे, इंशाल आप बोल दो। तशरीफ लाए सर, कैसे मिजाज? ऐसे बोलिए, जोर से जोर से जोर से। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, जहन को करीब कीजिएगा। मुफ्ती साहब सुनो, शेर बिहार किसको कहते हैं? बाबू किस मदरसे में पढ़ते हो? किसी मदरसे में पढ़ते हो? जामिया कादरिया में। ठीक है, जरा पैर नीचे करके बैठो। यहां तेरे बगल में कौन कौन लोग बैठे? बोलो 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 बोलो। ओए जोर से जोर से। शेर के बच्चे ने उन्हीं बकरियों की जमात के साथ अपना सफर शुरू किया। अब बकरियों की जमात के साथ घुल मिलकर रहना, जहां बकरियां सोवे वहीं ये भी सो जाए। जब बकरियां चरने निकले तो ये भी चल पड़े। बकरियों को घास खाते देखा है तो इसने भी घास खोरी शुरू कर दिया। अचानक शेर पहाड़ के टीले से अपनी औलाद को बकरियों की झुंड में देखा। बोलो बोलो बोलो। और अपनी औलाद और अपनी नस्ल को बकरियों की जमात में देखकर वो सर पीटने लगा। बहादुर कबीले का खून कहां दागदार हो गया। ये अपने बाप और दादा की मिशन से भटक कर कहां बकरियों की जमात में चला गया। बोलो यार, ओए जोर से बोलो ना। पहाड़ के टीले से शेर ने मुनाजरे का ऐलान नहीं किया, वहीं से छलांग लगाया। बोल बोल जोर से बोल। बाबू 2 बार हो गया, तीसरी बार न बोलना पड़े।
जाके सो रहो, बोलिए जोर से। और जो वहीं से छलांग लगाया तो बकरियों ने जब शेर को देखा कूद कर आते हुए, जमात भाग गई। शेर ने अपनी औलाद को घेरा, एक कुएं के करीब लाया। कुएं में जमा पानी जिस पर दो तस्वीर दिख रही, दो चेहरा दिख रहा, एक चेहरा दाएं, दूसरी चेहरा बाएं। शेर के बच्चे ने अपने दांत की तरह उसका दांत देखा, अपनी मूंछों की तरह उसकी मूंछें देखी, अपने चेहरे की तरह उसका चेहरा देखा, अपनी आंखों की तरह उसकी आंखें देखी। जैसे ही वो गुर्राया है, गुर्राहट देखकर शेर का बच्चा भी गुर्रा पड़ा। बोल यार, ओए जोर से बोल ना, ओए जोर से बोल ना, तवज्जो चाहो, बोल यार, बोल 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 बोल। जैसे ही गुर्राया वैसे ही शेर के औलाद को अपने बाप दादा की तारीख याद आ गई। जो शेर था अपने बच्चे को कुएं पर छोड़कर दौड़ा, बकरी के दो बच्चों को दांत में दबाए लेकर चला है और बच्चे को दिखा दिया, तू उनके साथ चरने वाली कौम नहीं, तू उन पर हमला करने वाली कौम है। बोल बोल, जोर से बोल, जोर से। बलियाबी को अर्ज करने दो, बकरियों की जमात 40 दिन का चिल्ला बांध कर निकली थी। समझ रहा है तो अब तक तो नारा लगा दे, गूंज गया होता। मौलाना बोल बोल बोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शेरे बिहार, गाज़िए मिल्लत। मोहब्बत से बोल लो और जोर से बोलो। जैसे ही शेर के बच्चे को अपने आबाओ अजदाद का शजरा याद आया, ज़हन को करीब कर लो। ये 40 दिन वाली बकरियों की जमात ने जब अहले सुन्नत के बेटों को अपनी तरह कायर बनाना चाहा, नबी से दूर करना चाहा, तो बरेली के सौदागरान के टीले पर बैठकर शेरे बिहार अपनी औलादों को देख रहा था, वहीं से छलांग लगाकर कूद गया और अपनी औलादों को शरीयत का आईना दिखा दिया, जिसमें रसूलुल्लाह की उम्मत के बेटों ने देख लिया, मेरा बाप सलाम पढ़ता था, हमको भी पढ़ना है, मेरा बाप फातिहा करता था, हमको भी करना है, मेरा बाप 11वीं मनाता था, हमको भी मनाना है, मेरा बाप हुसैन की सबील लगाता था, हमको भी लगाना है, मेरा बाप या नबी सलाम अलैक पढ़ता था, हमको भी पढ़ना है। बलियाबी को अर्ज करने दो, बलियाबी को कहने दो, कौन कहता है कि मुफ्ती असलम अपने खानदान की अमानत थे? कौन कहता है मुफ्ती असलम तन्हा अपने बाप की औलाद थे, पैदा अपने बाप के आंगन में हुए? अमानत तो अहमद रजा की थी, पैदा अपने आंगन में हुए, अमानत अहमद रजा की थी। प्रॉपर्टी अपने खानदान के थे, विरासत तो मुफ्ती आजम के थे। बलियाबी को अर्ज करने दे यार, वो मुबल्लिग नहीं, मुहक्किक भी था, वो मुहक्किक ही नहीं मुफस्सिर भी था, वो मुफस्सिर ही नहीं मुदब्बिर भी था, वो मुदब्बिर ही नहीं मेमार भी था, वो मेमार ही नहीं संग तराश भी था, वो इंसान। अमा यार, लोग छेनी और हथौड़ी की चोट से, जुमले पे तवज्जो चाहो, लोग छेनी और हथौड़ी की चोट से माबूद पैदा किए,
छेनी और हथौड़ी की चोट से। माबूद पैदा किए शेरे ने बिहार ने शरीयत की हथौड़ी से, इस्तकामत की छेनी से, शरीयत की हथौड़ी से। आजकल कुछ बिगड़े रंगदारी वसूलने वाले पीर कहते हैं मेरा कुछ बिगाड़े उगाड़ेंगे नहीं। बोलो, हम उनकी दुआएं भी जानते हैं, उनकी बद्दुआओं का भी असर देखे हैं। दुआओं का तो हाल ये है कि गाय उठा के पटक दे तो रीढ़ की हड्डी टूट जाए। गलत बोल रहा हूं? तो जिसकी दुआओं के काबू में उनकी अपनी गाय नहीं है, इसलिए हम साफ कहेंगे। वो कहते हैं एड़िया लगा के, हाँ मुफ्ती तो थे, कोनो पीर, कोनो बुजुर्ग, कोनो वली थोड़े। मैं कहता हूं हराम खोरो, तेरे बाप के मजार की चादर उसी मुफ्ती असलम ने जायज करार दिया है। बोल यार, बोल यार, जोर से बोलना, जोर से। तेरे नाना के उर्स के लिए मुनाजरा उसी शेर बिहार ने किया है। तेरे दादा के संदल के जवाज का सबूत उसी शेर बिहार ने दिया है। वरना याद रख, याद रख, आज जो चादर बेच के तू अपनी औलादे पाल रहा, बोल यार। दो चीजें हैं मुसलमानों, एक है इस्तिकामत, एक है करामत। मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से। और इस्लाम को दोनों की जरूरत है, इस्लाम को दोनों की जरूरत है। जब कुफ्र अपना पावर दिखावे तो करामत दिखाओ, और कुफ्र जब हथियार चमकाए तो इस्तिकामत दिखाओ। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, तवज्जो चाहूं कारी साहब। बोल दो, बोल दो, ओए जोर से बोलो, जोर से। अगर तारीख नहीं पढ़े हो तो पढ़ो। अली असगर को पानी की जगह तीर मिला, हुसैन गोद में बेटा लिए आ गए। ये इस्तिकामत है, ये इस्तिकामत है। बोलिए यार, कई धक्का इधर मारना पड़ेगा। गजब की चीज है भाई। बोलिए जोर से, जोर से, जोर से। अली असगर को गोद में लिए चले। जैनब ने पूछा क्या पानी मिल गया? अली असगर कितना सुकून में आ गया। इमाम फरमाते तेरा अली असगर अब कभी पानी नहीं मांगेगा। अल्लाह अकबर। ये हुसैन की इस्तिकामत है। बेटे अली अकबर की लाश उठाई, होठों पर शिकवा नहीं। यह हुसैन की इस्तिकामत है। पानी बंद हुआ, पानी मुंह होठों से न लगाया। यह हुसैन की इस्तिकामत है। सर सजदे में है, गर्दन पे तलवार है, सजदे से सर न उठाया। यह इस्तिकामत है। लेकिन जब कटा हुआ सर नेज़े पर चढ़ा तो हुसैन ने कुरान की तिलावत करके बता दिया, देख यही करामत है। बोलो, 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 बोलो। अब बलियाबी को कहने दो मुसलमानों। बहुतेरे छोट भैया लोग घूमते रहे तावीज की दुकान लेकर। तवज्जो चाहता हूं। बहुतेरे छोट भैया लोग घूमते रहे तावीज की दुकान लेकर। वो कुछ न बोले, वो कुछ न बोले, वो कुछ न बोले। लोग बहुत कुछ बोलते रहे, वो कुछ न बोले। भाई तेई बोले, सिर्फ तेई बोले, बेटा दो दो मौलाना बना दूंगा, औलाद दे दो हाफिज बना दूंगा, मस्जिद खाली है इमाम भेज,
तरावी पढ़ाने वाला नहीं है, हाफिज भेज दूंगा। बलियाबी को बोलने दो, बोलो बोलो बोलो। लोग बहुत कुछ बोलते रहे, वो चुप रहे। ये इस्तिकामत है। और जब लहद में मुस्तफा का जलवा देखने चले और इंसानों का जब सैलाब लाखों में फूट पड़ा, तो जवाब दे दिया करामत ढूंढने वालों। असलम मकसूदपुर में चुप था, वो इस्तिकामत थी। अब जल्दी आए मुस्तफा से मिलने, ये सैलाब आया है, करामत है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। तो रात के इस पहर में दो ही जागते हैं, या तो दीवाना जागता है या तो सियाना जागता है। अब आप बताओ, आप सियाने में से हो या दीवाने में से हो? झूम के बोल दो और जोर से बोलो ना, तब जरा सा जहन को करीब कर लो। सियाना अपना लिबास देखता है, दीवाना अपना दिल देखता है। लोगों ने कहा उसके जिस्म पे बहुत गंदगी है, कहा मजा इसी में है कि उस गंदगी में वो छुपा है, वो छुपा है जिसका डर है कि कोई लूट न ले। अरे बोल दिया, ओए बोल दे और जोर से। डर है कोई लूट न ले। आलम तसव्वुर में इमाम इश्क मोहब्बत की चौखट चूम कर पूछ दिया, आखिर इसकी इतनी हिफाजत क्यों करते हैं? इतनी हिफाजत क्यों करते हैं? इतनी हिफाजत क्यों करते हैं? तो आला हजरत की तुरबत से आवाज आती है, भेजा सर में होता है, भेजा सर में होता है, अक्ल दिल में हुआ करती है। ऊपर सिर्फ भेजा है, अक्ल दिल में है। मैंने कहा तो इस दिल और अक्ल दोनों का इस्तेमाल क्या है? कहा जब सब पैरों से जाते हैं तो अहमद रजा दिल से पहले चला जाता है और तब बोल पड़े, जानो दिल, जानो दिल, होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे। बोलो यार, जानो दिल, होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। क्या तर्जमा किया है? तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली से आकर अपनी आबादी में शेर बिहार कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, तेरे बलियाबी ने कभी अपने मसलक को, राजनीति में मसलक के झंडे को कभी गर्द नहीं लगने दिया। और मैं तो साफ कहता हूं, मेरी पीठ पे सिर्फ हाथ दिए रहो, मैं सिर्फ बिहार का सत्ता ही नहीं, लोगों का बलट तक बदलवा के रख दूंगा। लेकिन तेरा बलियाबी वहीं कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। हंगामा मैं करता हूं और कुर्सियों पर हाथ पैजामा वाले कब्जा कर लेते हैं। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करेंगे, तुम्हारा बलियाबी सबको पीट के आता है, लेकिन अपने दरवाजे पर हार कर बैठ जाता है। ये सोचकर किसके लिए लड़ रहे हो? ये छुपी हुई नहीं, छपी हुई किताब है। जमे हुए पहाड़ों को ड्रिल मशीन लगा के उखाड़ दिया, लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
यहां तक मंसूबे बने कि पीसे पीस नहीं, पीस दो। लेकिन मैं हमेशा यही कहते रहा, मेरे कातिलों, तेरे मारने वाले हाथ उतने लंबे नहीं हैं जितना छुपने वाला लंबा दामन मेरे गौसे आजम का है। छुप जाऊंगा तो दुनिया की कोई सीबीआई ढूंढ नहीं पाएगी। अरे ईमान तो मजबूत रखो। बोलो 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 बोलो। लेकिन तुम्हारा बलिया भी वहीं 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 थक जाता है जब अपनी जमात के बच्चों को निहत्था देखता है। जब कोई स्मार्ट और डैशिंग बच्चे मिलते हैं हाफिज साहब, तो मैं सीधे कहता हूं क्या पढ़ते हो। जैसे ही बाखुदा बोलता है ना कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो लगता है बलियाबी के बदन में 10 बोतल खून एट ए टाइम आ गया कि ये मेरी जमात का कल का मुस्तकबिल होगा। हम अपनी मस्जिदों के मीनारों की हिफाजत की भीख हुकूमतों से नहीं मांगेंगे। ये गौसे आजम का गुलाम है, यह आला हजरत के मसलक का सिपाही है। जब पावर वाला कलम इसके हाथ में आ जाएगा, तो जब ऑफिस में बैठेगा तो कलम की नोक से जमीन का नक्शा बदलेगा। और जब कोई नबी का खद्दार ललकारेगा तो कलम की नोक को खंजर बनाकर मैदान पकड़ लेगा और फिर वो वही शेर पढ़ेगा, रजा के नेज़े की मार है कि यदू के सीने में कार, किसे चारा जोई कबार। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करेंगे, लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, साधन नहीं है, फिर भी लड़ना है। इसलिए कि बुजुर्गों ने कुछ काम इस कमजोर कांधे पर दिए हैं। लोग कहते हैं कि बलियावी राजनीति करते हैं, बलियावी फख्र से कहता हां करता है, लेकिन मेरे आइडियल का नाम नीतीश नहीं है, मेरे पेशवा का नाम नीतीश मनमोहन नहीं है, मेरे आइडियल और मॉडल का नाम मुफ्ती आजम है। बोलो, ओए बोल दो जोर से जोर से। और हमें फख्र है, सीना ठोक के बोलता हूं कि बड़े बड़े धन्ना सेठ ताजु शरिया से सलाम करने को तरस जाते हैं, लेकिन जब बलियाबी को बिहार में लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने चुनौतियां दी थी, तो हर दूसरे दिन रात को 11 बजे घंटी बज जाती थी। कैसे हो, कैसे हो। उस वक्त लगता था कि बलियाबी की पीठ पे दीवार नहीं, बलियाबी पहाड़ के साए में है। जितना तोप चलेगा चले, तुझको कुछ नहीं होना है, इसलिए कि इस कदर मजबूत इस्तकामत की चट्टान है। ये भी जानता हूं मैं। उस जमाने में एक जलसे में मुनाजिर मसलके आला हजरत हुजूर शेर बिहार मुजफ्फरपुर के एक जलसे में मैं पहुंचा। जल्दी से मालूम हुआ दस्तबोसी के लिए। बरजस्ता फरमाते हैं फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मिशन पर लगे रहना है। आंखें देख रही हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, वक्त पर हर फैसला किया जाएगा। तो बलियाबी को कहने दो, ये इशारे हैं, बद्दुआ करो, सिर्फ इतनी ही दुआ करो कि अल्लाह दिल में सिर्फ मसलक की जगह रखे, बाकी किसी और की नहीं। वरना आज भी किराए के मकान में बलियाबी, जिनको बलियाबी ने इदारे शरिया में मुलाजिम रखा, वो मकान मालिक हो गए। और ऐसा नहीं कि बलियाबी के पास पैसे नहीं आते, आते हैं, रोज आते हैं, लेकिन रोज आते हैं रोज जाते हैं। और मुझे फख्र है कि अपने खानदान के लिए नहीं जाते हैं, अपने मसलक के लिए जाते हैं। इसलिए कि मैंने उनकी सोहबत में जिंदगी गुजारी है, जिन्होंने 2 जोड़े कुर्ते और 2 जोड़े लुंगी पर न सिर्फ ये कि जिंदगी गुजार दी,
बल्कि जाते जाते एक दर्स भी दे दिया कि ये नमूना है ब्रीफकेस में, देख लेना, और ये टिकट है विदेशों का, इसे पढ़ लेना, और ये तारीख है अरशदुल कादरी की, समझ लेना, और ये इनाम है बारगाहे गौसुल वरा का, इसे जान लेना, फिर अपनी जिंदगी की राह को तय कर लेना। किसी से रास्ता पूछना नहीं पड़ेगा, मंजिल सिमट कर तेरे कदमों में आ जाएगी। इसलिए हजरत शेर बिहार ने इस्तकामत दिखाई पूरी जिंदगी, और करामत दिखाई उस वक्त जब गोश्त हड्डियां छोड़ चुके थे। बोल यार, जोर से बोल, तवज्जो चाहो कारी। जब गोश्त हड्डियां छोड़ चुके थे, जब पैरों की ताकत थम गई थी, वरना ये अकल के टुअरे सऊदिया के ज़कात खोर ये कह देते कि मुफ्ती असलम साहब के बाजुओं का मजमा है। जाते जाते मुस्तफा के आशिक ने ये पैगाम दे दिया कि वो तेरी हरामखोरी की सेहत है, वो तेरी हरामखोरी की सेहत है, और ये मुस्तफा के आशिक की लागरपन है, ये लागरपन है। जब लागर का ये आलम है कि 5 किलोमीटर तक गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं, और बोलना जोर से। तो जब मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम के लाडले का ये आलम है, तो जब मुफ्ती आजम चले होंगे तो उस वक्त का क्या आलम रहा होगा। इसलिए बलियाबी को कहने दो, 1-2 मुट्ठी पतीली से चावल निकाल कर नहीं टटोला जाता, एक दाना से पतीली की हैसियत समझ ली जाती कि देख का अंदर वाला किस पोजीशन में है। तो बलियाबी को अर्ज करने दो, इश्क की पतीली का नाम आला हजरत है और दाना का नाम शेर बिहार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काफिले जिंदाबाद। उस दाने ने बहुत सारे दानाओं को ये जाते जाते पैगाम दे दिया। मैं तो नादा था, मुफ्ती साहब, मैं तो नादा था, दानिस्तों ने क्या क्या न किया। मैं तो नादा था, सिफ्तैन साहब, मैं तो नादा था, दानिस्तों ने क्या क्या न किया। लाज रख ली मेरे लजपाल ने, रुसवा न किया। लाज रख ली मेरे लजपाल ने, जाते जाते यही पैगाम दिया कि मैं तो नादा था, दानिस्तों ने क्या क्या न किया। लाज रख ली मेरे लजपाल ने, रुसवा न किया। चुप रहे वो इस्तकामत थी। अब चला हूं मुस्तफा से मिलने, ये शेरे बिहार की करामत है। जमी का हर खेत बोल पड़े, शेरे बिहार जिंदाबाद। मकसूदपुर की हर गली बोल पड़े, मुफ्ती असलम जिंदाबाद। और आई का ब्लॉक नहीं, पूरा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, तिरहुत कमिश्नरी बोल पड़े। ये कौन थे? कभी मंत्री थे क्या? कभी सांसद थे? ये थे कौन?
उनका शुक्रिया जिन औरतों ने सुबह को खूंटे में गाय बांधते वक्त अंधेरे बरसात में जाते देखा था और रोक कर कहा था कि गैया दूध नहीं दे रही है, बचवा कैसे पलेंगे। गैया दूध नहीं दे रही, बचवा कैसे पलेंगे। बेटवा बहुत दिन गए हुए हुआ, पता नहीं किस हाल में। ये नहीं कहा कि टेलीफोन नहीं कर रही हूं, कहा कि कुछ कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। तो ये नहीं कहा कि मैं क्या करूं, कहा जा पानी ला। बोलो 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 बोलो, जा पानी ला, जा पानी ला, जा पानी ला। लेके आ गए, कलेजा पिला देगा, पिला देगा। अब जो लौटी है सवारी तीसरे दिन, टकटकी बातें देखे जा रहा, कब गुजरे की रोके, कब गुजरे की रोके। न इंजेक्शन पड़ा न दवा दिया, थोड़ा सा पानी दे दिया। ओए बोल यार, ओए जोर से बोल ना। जमाना पूछ पड़ा ये कौन थे। तो रूनी सैदपुर से ही एक आवाज उठने लगी, रास्ता क्लियर करो, रास्ता क्लियर करो। आज वो चले गए हैं, आज वो गए हैं जो गरीबों की गायों के थनों का दूध बुलवाते थे दुआएं करके। आज वो गए जो दुखी दिलों को दिलासा देते थे दुआएं देके। आज वो गए हैं जिनके जाने से बहुत सारे आंगन में के चूल्हों में आग नहीं जली है। अमा बलियाबी को कहने दो, अगर सुन्नियों के घर में चूल्हा न जला तो ये हैरत की बात नहीं है। बहुत तेरे हिंदुओं के घरों में भी चूल्हा नहीं जला है। ये भी तारीख है, ये भी तारीख है। तो चुप रहे तो इस्तकामत थी। जब मुस्तफा से मिले चले मिलने के लिए तो करामत थी, तो करामत थी। और जाते जाते जमाने को सरकार यासी का ये वजीफा सुना गए, आज फूले न समाएंगे कफन में आसे। बोल यार, बोल यार। और रोने वालों, अरशद रजा, हसन रजा, तुम रोबो। कुड़हर वालों, औराई वालों, सीतामढ़ी वालों, इदारे शरिया वालों रोबो। मैं तो आज मस्त हूं कि जिनके सलाम के लिए असलम ने मुनाजरा किया था वो जलवा सामने होगा, रजा का सलाम मेरे होठों पर होगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए और नौजवानों के इस हौसले हिम्मत को कबूल फरमाए। जाते वक्त सलातो सलाम के बाद ये किताबें जरूर लेकर जाइएगा, जरूर लेकर जाइएगा। और नौजवानों से मैं अपील करूंगा, एक एक सफहा करके भी रोज पढ़ोगे ना तो एक महीने में ये किताब पढ़ लोगे। और जब यहां से ये किताब लेकर जाइएगा तो साथ ही साथ बरेली शरीफ से सरकार मुफ्ती आजम के कुछ वो नुकूश अजीजी मौलवी मोहम्मद इफ्तिखार सल्लल्लाहु लेकर आए हैं। स्टेज से सलातो सलाम के बाद कुछ अंगूठी, कुछ नुकूश, कुछ ताबीजात हैं। मैं तो सीधी बात जानता हूं कि मैं दाएं बाएं कुछ जानता ही नहीं। मैं इतनी ही बात जानता हूं कि जो लकीर मेरे बुजुर्गों ने खींच दिया है वो लकीर नहीं, पत्थर की नहीं, लोहे की लकीर है। नई से कोई आग गला सकती है, नई से कोई बम उड़ा सकता है। इसलिए कि ये आशिकों की तानी हुई दीवार है। इस दीवार की हिफाजत जिंदगी की आखिरी सांस तक करनी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।